अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारी क्लास जो है वो हमारी क्लास है आज, क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर रोब्लॉक्स का इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली है, किस तरह एक्सप्लोर करते हैं उसको। तो आज हमारी जो क्लास है वो है लुआ प्रोग्रामिंग बेसिक्स की। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमने प्रीवियस देख लेते हैं हमने क्या क्या देख लिया है, जिसके अंदर हमने रोब्लॉक्स स्टूडियो के टूल्स देख लिए हैं, किस तरह हम गेम बिल्ड कर सकते हैं। वर्क स्पेस देख लिया है, और उसके बाद हमने एक्सप्लोरर देख लिया है। ठीक है, जहाँ पे हमारा कंप्लीट गेम हमें शो हो रहा होता है। टूल्स हमने देख लिए हैं, मूव, रिसाइज, क्रिएट पार्ट, ये सारे हमने टूल्स देख लिए। तो आज हमारी बेसिक लोआ प्रोग्रामिंग की क्लास है, क्योंकि जब भी हम कोई भी गेम बनाते हैं तो उस गेम को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई जो है वो स्क्रिप्ट या कोड जो है हमें उसको लिखना पड़ता है। तो जो भी हम वो कोड लिखते हैं उसे हम बेसिकली कोडिंग कहते हैं। और कोडिंग के बारे में ही बताया जा रहा है, कोडिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि कोई ना कोई लैंग्वेज के थ्रू ही हम जो है ना कंप्यूटर को गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर को किस तरह पता चलेगा कि भाई क्या काम करना है क्या नहीं, तो वो हमें पता चलता है कोडिंग से। व्हाट इज़ कोडिंग? कोडिंग क्या होती है? कोडिंग गिव्स कोडिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। जिस तरह एक टीचर स्टूडेंट को एक काम दे रहा होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ कोई टीचर है और वो स्टूडेंट को कहता है कि स्टैंड अप। तो स्टूडेंट क्या करता है, टीचर के रूल मतलब जो टीचर बोलता है उसको फॉलो करता है और स्टैंड अप हो जाता है। तो सेम इसी तरह से अगर आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर को करने को कहते हैं तो कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और आप कंप्यूटर को किस ज़ुबान में कहते हैं? कोडिंग के ज़रिए आप कहते हैं। तो कोडिंग हम जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम कहते हैं, वो यूज़ करती है। तो जिसमें हमारे पास जो है, अगर रोब्लॉक्स की बात करें तो रोब्लॉक्स के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे लुआ प्रोग्रामिंग। लुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रोब्लॉक्स के अंदर जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गया हमारे पास। तो इस तरह से जो गेम रोब्लॉक्स की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो उसका नाम लुआ है। ठीक है। तो आज हम वो देख रहे हैं, कोडिंग हमने देख लिया, कोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, सेम इज़ लाइक जिस तरह टीचर स्टूडेंट को दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो स्क्रिप्टिंग के ज़रिए कर रहे होते हैं। स्क्रिप्टिंग मीन्स क्या होता है भाई? व्हाट इज़ स्क्रिप्टिंग? स्क्रिप्टिंग मीन्स राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर योर गेम। कि आप जो भी गेम के अंदर काम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो जो भी आप उसको बताना चाहते हैं, वो आप जो है ना कोडिंग के ज़रिए स्क्रिप्ट लिख के फिर आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो गेम जो है आपको वो परफॉर्म करें। तो ये बताया जा रहा है कि एवरी एक्शन इन रोब्लॉक्स नीड अ स्क्रिप्ट। के रोब्लॉक्स के अंदर आपको रोब्लॉक्स के अंदर आपने क्या है कि कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हैं उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप किसी डोर के पास जा रहे हैं, ठीक है, और आपको डोर ओपन करना है तो उसके लिए भी आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। अगर आप कॉइन कलेक्शन गेम बना रहे हैं, जो कि हम इन आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर, आने वाली क्लासेस के अंदर बनाना शुरू करेंगे, तो कॉइन कलेक्ट करने वाला गेम, जिस तरह आपने और भी बहुत सारे गेम देखे होंगे, सबवे सर्वे गेम होता है जिसमें हम कॉइन कलेक्शन कर रहे होते हैं। अगर कोई मैसेज आपको प्रिंट करवाना है तो ये भी हम स्क्रिप्ट के ज़रिए करते हैं। गेम को स्टार्ट करना है और रन करना है, एक्शन में लेके आना है, तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो गेम के लिए हमें स्क्रिप्ट जो है वो आना ज़रूरी है। अब कोई भी स्क्रिप्ट हमें आज जो जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे रॉब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोहा प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो इसमें किस तरह स्क्रिप्ट लिखी जाती है हमें वो सीखनी है। ठीक है। गेम्स नीड इंस्ट्रक्शन, कि गेम को जो है वो इंस्ट्रक्शन देनी होती है हमें, और इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देते हैं, वो कंप्यूटर फॉलो कर रहा होता है, और फिर जो है ना आपके पास वो एक्शन के तौर पे दिख रही होती है। जैसे कि अगर प्लेयर जंप करता है तो किस तरह जंप करना चाहिए, उसके बाद जो है डोर ओपन होती है तो डोर ओपन कैसे होनी चाहिए, क्या उसके पीछे हम इस इंस्ट्रक्शन दें कि वो डोर ओपन करने का वो फॉलो करें। कॉइन डिसअपेयर, अगर कोई कॉइन हमारे पास शो हो रहा है और जैसे हम कॉइन को ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो कॉइन जो है स्क्रीन से डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाए। ठीक है। इस स्कोर इंक्रीजेस, की जैसे हम कॉइन वाला गेम खेलते हैं ना, तो जैसे जैसे कॉइन लेते जाते हैं,
कॉइन जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और स्कोर जो है हमारा बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये हर चीज़ जो है ना, ये हमारी स्क्रिप्ट के बगैर जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें स्क्रिप्टिंग यहाँ पे करनी है। तो हम स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे, जो बताया जा रहा है प्रिंट। ठीक है, कि आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हमें सिंपल जो है ना प्रिंट लिखना है, और प्रिंट के साथ आप प्रिंट के अंदर ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप लिखेंगे वो आपके पास वो शो हो जाएगा। तो रोब्लॉक्स के अंदर अगर हमें मैसेज शो करवाना है आउटपुट के अंदर, तो हम वो प्रिंट के ज़रिए शो करवा सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम अपनी आज की फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो हमें लिखना है वो देखते हैं किस तरह लिखते हैं। तो हमें आ जाना है रोब्लॉक्स के अंदर, और रोब्लॉक्स के अंदर आने के बाद मैं एक बेस प्लेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेस प्लेट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको, अच्छा, जब भी हमें स्क्रिप्ट जो भी हमें रन करनी है, लिखनी है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट की फ़ाइल चाहिए। ये रही मेरी स्क्रिप्ट की फ़ाइल, ऊपर ही आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपके मल्टीपल चीज़ें आ रही है, लोकल स्क्रिप्ट, मॉड्यूलर स्क्रिप्ट। आपने सिंपल ये फर्स्ट वाली जो स्क्रिप्ट है, ये डायरेक्ट आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये ओपन हो गई है, स्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन हो गई है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखिए सिंपल क्या लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। तो मैं सिंपल इसको प्रिंट हेलो कर देता हूँ। ठीक है, अब जब जैसे मुझे स्क्रिप्ट को चलाना चाहिए, स्क्रिप्ट चलेगी कैसे मेरी, तो हमें सिंपल क्या करना है, इसको जैसे हम गेम प्लेइंग करेंगे हमारी स्क्रिप्ट चल जाएगी। अच्छा, हमारी स्क्रिप्ट चलने के बाद हमें शो कहाँ पे होगी, तो हमने अभी क्या किया है कि जब भी हम रोब्लॉक्स के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करवानी हो, प्रिंट से मुराद है कि हमें उसका कोई भी आउटपुट देखना हो, तो आउटपुट विंडो हमारे पास एक होती है। यहाँ पे आप विंडोज़ के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको ऐसा होगा आउटपुट। तो ये रहा आपका जो है ना आउटपुट। ठीक है, अब इस आउटपुट के अंदर जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी है, ठीक है, रोब्लॉक्स के अंदर, वो आपको जो है प्रिंट होके आउटपुट के अंदर मिल जाएगी। तो जो भी आपको प्रिंट करवानी है आप सिंपल प्रिंट लिखेंगे, और उसके अंदर से मैं ये भी अभी आपको बताता हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ठीक है, लेकिन पहले हम ये चीज़ प्रिंट करवा के देखते हैं। तो जब ये चीज़ कब चलेगी, जब मेरा गेम, जैसे ही मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मेरा गेम स्टार्ट होता है, तो जैसे हम प्ले करते हैं, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा आउटपुट की विंडो में आपके पास हेलो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा, हम क्या काम करते हैं, वापस स्क्रिप्ट को जो है ना वो रोकते हैं। ठीक है, गेम को रोकते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, और अब हम हेलो की जगह लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं टुडे इज गुड डे। ठीक है, और अब इसको चला के देखते हैं हम चलेगा इसे हमारे पास। डायरेक्ट हम गेम जैसे ही प्ले करेंगे, हमारी ये जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी होगी हमने, वो सारी स्क्रिप्ट हमारी यहाँ से ये चल जाएगी। ठीक है, हेलो टुडेज गुड डे। अच्छा, ये मैंने कैसे ओपन किया मैं आपको आज बता देता हूँ। अगर इसको आपको नहीं शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ से आउटपुट आप अनचेक कर देंगे, तो ये आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अगर आपको शो करवाना है तो आप सिंपल आउटपुट से वापस शो करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड प्रिंट तो करवा लिया है। ठीक है, लेकिन मज़ीद हमें क्या चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे, वेरिएबल। ठीक है, कि वेरिएबल क्या होते हैं। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास अभी वेरिएबल वेरिएबल के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। ये चीज़ें ये समझना हमें ज़रूरी है। हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मल्टीपल टाइप्स होती हैं, डेटा टाइप होती है। अच्छा, डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप बेसिकली कोई भी डेटा जो हम यहाँ पे अपने पास सेव करवा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको दो डेटा टाइप बता देता हूँ हमारे पास यहाँ पे जो रोब्लॉक्स के अंदर हमें काम आएंगी। वो फ़िलहाल हमारी जो दो डेटा टाइप है, फ़िलहाल हम उसको लेके चलते हैं। फिर हमारे पास मज़ीद जो डेटा आएंगी उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा बेसिक से, फिर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो हम चीज़ें मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हमारे पास जो होती है डेटा टाइप, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास होती है दो तरह की डेटा टाइप। ठीक है, अब तक जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, डेटा टाइप होती क्या है, सिंपल यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, डेटा टाइप सिंपल क्या होती है आपकी, कि किसी भी जो भी आपकी वैल्यू है ना, उस
की डेफिनेशन सिंपल ये है कि ये देखिए, देयर आर टू मेन डेटा टाइप्स इन लोअर, लेट्स लर्न देम। अच्छा, एक तो नंबर है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोगों के लिए लिखी थी डेटा टाइप के हवाले से, ताकि आपको मज़ीद और डेटा टाइप जो है वो ये हो जाए, ठीक है। यहाँ पे नहीं है। अच्छा देखिए, डेटा टाइप सिंपल क्या होती है कि आप किसी भी टाइप का डेटा जो है डेटा टाइप के अंदर, मतलब कि अगर आपके पास नंबर आप लिख रहे हैं, तो हमारे पास जिस तरह नंबर एक टाइप होती है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग किस तरह बनती है ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप, वैसे तो बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन रोब्लोस के अंदर अभी फ़िलहाल जो हम देखेंगे वो डेटा टाइप आपकी होगी डेटा टाइप्स। फ़िलहाल हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं दो डेटा टाइप्स, ठीक है। एक हम देख रहे हैं नंबर। अच्छा, नंबर डेटा टाइप बेसिकली क्या होती है, सिंपल जिस तरह हम नंबर लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 लिखते हैं, या फिर नंबर, फ़ोन नंबर जो हम लिखते हैं, वो सारे जो भी नंबर वाली चीज़ें होंगी ना वो आपकी नंबर के अंदर आएगी, मतलब कि उसकी टाइप क्या होगी, डेटा की उसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। सेकेंड डेटा टाइप हम जहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग बेसिकली देखने के लिए अगर आपको पहचानना है कि स्ट्रिंग क्या होती है, तो उसके लिए सिंपल आपने जो भी वैल्यू आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमास ये सिंगल भी होते हैं और डबल भी होते हैं, तो जो भी वैल्यू आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, अब वो आप नंबर लिख दें या आप जो है वो अल्फ़ाबेट लिख दें, ठीक है, वो सारे आपको क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। स्ट्रिंग क्या कहलाएगी, जब भी आप किसी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे, अब वो नंबर लिख दें, वो अल्फ़ाबेट लिख दें, वो आप कुछ भी लिख दें, वो आपकी स्ट्रिंग टाइप कंसिडर होगी, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल दो डेटा टाइप हमें पढ़नी है, तो हमने देख लिया कि भाई नंबर क्या होती है और स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको चला के देखें, जैसे कि हम यहाँ पे आके देखें, तो दो टाइप की डेटा टाइप हमने पढ़ लिया, नंबर्स और स्ट्रिंग। नंबर आर जस्ट मैथ वैल्यू, स्ट्रिंग आर टेक्स्ट, दे आर ऑलवेज यूज कोटेशन मार्क्स, ठीक है। कि नंबर जो है वो आपकी मैथ के अंदर जिस तरह वैल्यूज़ होती है 10 50 100, ठीक है, सेम ये इसलिए होती है जिसमें हम यूज़ इसको कभी यूज़ करते हैं, इसको स्कोर इंक्रीमेंट करने के लिए, स्पीड, जो हमारी स्पीड होती है कि कितनी स्पीड हो गई गाड़ी की, ये होती है ना स्पीड, नंबर्स के अंदर आ रही होती है, तो ये हमारी जो है वो नंबर के टाइप्स के अंदर आती है, नंबर की वैल्यू के अंदर आती है। इसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रिंग टैग्स। स्ट्रिंग हम कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारी जो है वो, अगर कोई हमें नाम शो करवाना है या कोई मैसेज शो करवाना है, तो हम वो इस तरह से शो कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक चीज़ शो कराई है हेलो, और दूसरी चीज़ शो कराई है टुडे इज़ गुड डे, ठीक है। तो अब अगर हमें मुझे नंबर प्रिंट करवाना है, तो सिंपल मैंने ये देख लिया है कि अगर मुझे नंबर प्रिंट करवाना है, मैं सिंपल इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, नंबर लिख दूंगा, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तो सिंपल स्ट्रिंग ऑलरेडी हम प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे अली, ठीक है। तो अगर आप इस गेम को चला के देखेंगे, तो मेरे पास अब देखेंगे 10 भी आ रहा है, अली भी आ रहा है, टू डेज गुड डे। तो ये सारी मेरे पास जो डेटा टाइप मैंने जो भी हमने दो अब तक पढ़ी है, नंबर और स्ट्रिंग, तो वो सब हमारे पास प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंट भी कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। आउटपुट देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट की विंडो के अंदर आप इसको आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स राइट कोड, हमने कोड ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवा लिया है, प्रिंट माय नेम इज़ अली करवा दिया है, आई लव रोब्लॉक्स। तो इस तरह से कोई भी हम चीज़ स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे, और हेलो वर्ल्ड, सॉरी, अपना नंबर प्रिंट करवाना है तो हम सिंपल डायरेक्ट नंबर के अंदर लिख देंगे, ठीक है। यू आर नाउ अ कोडर। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए ऊपर, जो हम छोड़ के आए थे, वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट चीज़ दी गई है, यू आर नाउ अ कोडर, लुक एट एवरीथिंग यू लर्न टुडे। अच्छा, आज हमने क्या क्या सीख लिया, हमने कोडिंग सीख ली, कोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, स्क्रिप्टिंग हमने देख ली, स्क्रिप्टिंग क्या काम करती है वो हमने देख लिया, वेरिएबल्स हम आने वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, नंबर एंड स्ट्रिंग ये क्या होती है, हमारी डेटा टाइप होती है, ठीक है, ये हमने देख लिया कि हर, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट है, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारी क्या होती है कि जिसके अंदर
इनवर्टेड कॉमास के अंदर हम कोई वैल्यू लिख रहे हो, और नंबर क्या होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी नंबर मैथ की वैल्यूज होती है वो हम ऐड कर रहे हो। और इसको हमने आज प्रिंट करवाना भी सीख लिया कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वेरिएबल को या किसी भी अल्फ़ाबेट को या नंबर को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम वो किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। और एवरी गेम डेवलपर स्टार्ट विथ वन लाइन ऑफ कोड। तो कोई भी जो डेवलपर होता है, गेम डेवलपर, वो लाइन ऑफ कोड जो है वो विथ, मतलब पहली लाइन जो है वो लिखता है, उसके बाद ही वो फिर वो स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हमने भी आज पहली लाइन तो नहीं, हमने तो माशाल्लाह बहुत सारी लाइन जो है वो कोडिंग की लिख ली हैं। तो थोड़ी सी हमारी लोआ की जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग थी, प्रिंट करवाना हमने सीख लिया है। डेटा टाइप में पता चल गई है कि स्ट्रिंग होती है, नंबर होती है। बाकी मज़ीद और जो भी आगे हम चीज़ें सीखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सिंपल ड्रॉ के बेसिक्स सीख लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वेरिएबल्स और इवेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे मज़ीद। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।